नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया आतंकवाद से जूझ रही है। पीएम मोदी का कहना है कि आतंकवाद को जड़ से खत्म किए बिना मानवता की रक्षा नहीं हो सकती। लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जितनी बड़ी समस्या आतंकवाद है, उतनी ही बड़ी मुसीबत मोटापा भी है। यह भी आतंकवाद से कम नहीं है। दो तस्वीरों से आप इस बात को समझ सकते हैं। दोनों ही तस्वीर मौत और मुश्किल बांटने वाली है। अमेरिका हो या फिर इंडिया, इराक हो या फिर सीरिया, हर तरफ आतंकवाद है। दुनिया भर की अर्थव्यवस्था आतंकवाद को काबू करने में चरम पर रही है और दुनिया के तमाम देश आतंकवाद से लड़ने पर ग्लोबल जीडीपी का 2.8% खर्च कर रहे हैं। तो मोटापे से निपटने के लिए भी दुनिया भर के देश ग्लोबल जीडीपी का 2.8% खर्च कर रहे हैं। कुछ और आंकड़े देखिए, आपको यह समझने में आसानी होगी कि किस तरह जैसे आतंकवाद से दुनिया परेशान है, उसी तरह मोटापे से भी दुनिया परेशान है। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया भर में मोटापे का आर्थिक बोझ ग्लोबल जीडीपी के 2.8% हिस्से के बराबर है। दुनिया के सारे देशों में जीडीपी को मिला दिया जाए तो ये देश आतंकवाद से लड़ने पर भी उतना ही खर्च कर रहे हैं जितना मोटापे से लड़ने पर कर रहे हैं। यानी कि मोटापा भी आतंकवाद जितना ही गंभीर है और इसकी समस्या भी उतनी ही गंभीर है। पूरी दुनिया मोटापे से लड़ाई के नाम पर 134 लाख करोड़ रुपए हर साल खर्च कर रही है, जो पूरे अफ्रीका के जीडीपी के बराबर है। 2014 में दुनिया में करीब 32,658 लोगों ने आतंकवाद की वजह से जान गंवाई और वहीं हर साल दुनिया में 28 लाख मौतों के लिए मोटापा जिम्मेदार है। सिर्फ बड़े लोग ही नहीं, बच्चे भी मोटापे के पंजे में आ गए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2025 तक 5 से 17 साल तक के 2,68,00,000 बच्चों के मोटापे से ग्रसित होने का अनुमान लगाया गया है। पीडियाट्रिक ओबेसिटी की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2010 में करीब 2,20,00,000 बच्चे मोटापे के शिकार थे। सबसे बड़ी बात यह है कि साल 2025 तक 1,20,00,000 बच्चों में ग्लूकोज टॉलरेंस यानी कि शुगर बढ़ने की समस्या हो जाएगी और इसी तरह अगले 9 साल में 40 लाख बच्चों में टाइप 2 डायबिटीज की समस्या हो जाएगी और 2025 तक 2.7 करोड़ बच्चे हाई ब्लड प्रेशर के शिकार होने की आशंका जताई जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि आजकल बच्चे सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं और वहीं से वो बैड फूड हैबिट के शिकार हो जाते हैं। टिफ़िन बच्चे ले जाना नहीं चाहते, उनको शर्म आती है टिफ़िन पैक करने में, तो वो या तो कैंटीन से खाते हैं या फिर वो बाहर से खाते हैं। आप बाहर खाइए, फेसबुक पे स्टेटस डालिए, इंस्टाग्राम पे स्टेटस डालिए। इसकी वजह से लोगों को लगने लगा है कि अगर हम बाहर खाएंगे तो हमारे जो पीयर्स हैं उनमें हमारी जो एक रिस्पेक्ट है वो ऊपर जाएगी। खाते हैं, एक दूसरे से पूछते हैं कि आपने वहाँ चेक किया, आपने वो देखा, वहाँ पर ये लेटेस्ट डिश आई, आपने ट्राई की कि नहीं की। ये सारे कारण जो हैं ये मिलकर ओबेसिटी को इंक्रीज़ कर रहे हैं। हर कोई चाहता है कि वो फिट रहे, शरीर पर फैट का कब्जा ना हो, लेकिन सिर्फ चाहत से बात नहीं बनती। शरीर को फिट रखने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। मोटापा एक महामारी की तरह दुनिया भर में फैल रहा है। बात परेशान करने वाली है, लेकिन सच है कि पिछले 5 साल में दिल्ली में मोटे लोगों की गिनती में 40% का इजाफा हो गया है। इतना फैट खाकर कैसे बढ़ेगा इंडिया? क्या आपके शरीर पर भी फैट का कब्जा है? फैट आपके शरीर पर कब्जा कर रहा है। वजह है जंक फूड, तला हुआ भोजन, कोल्ड ड्रिंक और न जाने क्या क्या। ये फैट आपको बीमार कर सकता है, बहुत बीमार कर सकता है। अगर आप भी जंक फूड या फिर घी तेल में डूबा हुआ भोजन मजे से खाते हैं तो यकीन कीजिए बड़ी बड़ी बीमारियां आपकी राह देख रही हैं। राजधानी दिल्ली को ही ले लीजिए, मोटापे का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। दिल्ली में मोटे लोगों की गिनती पिछले 5 साल में करीब 40% बढ़ गई है। बारहवीं में पढ़ने वाली तन्वी चावला भी अच्छा दिखना चाहती हैं। तन्वी के दोस्त हैं, वो बाहर घूमती हैं, अपनी पसंद के कपड़े पहनती हैं, सेहत का ख्याल भी रखना चाहती हैं, लेकिन बाजार में जब फास्ट फूड पर नजर जाती है तो सब भूल जाती हैं।
all the junk food, which includes pizza, macaroni, pasta, momos, all that. ये जो खाने का मन करता है, we go for that. माता पिता अपने बच्चों को सेहतमंद खाना देना चाहते हैं, लेकिन आज की भागदौड़ की जिंदगी में पौष्टिक भोजन नहीं दे पाते। कुछ पैसे दे देते हैं और बच्चों को जंक फूड खाने की आजादी। और यही वजह है कि दिल्ली के 17% बच्चे मोटापे का शिकार हैं। अगर मेरे घर में बहुत सारे चिप्स पड़े हैं, नमकीन पड़े हैं, तो बच्चे का पहला हाथ वहीं जाएगा। तो ये मेरा एज अ पेरेंट रोल है कि मुझे अपने फ्रिज के अंदर, अपने अलमीरा के अंदर ऐसी स्टॉकिंग करनी है जिसके अंदर अगर बच्चा खा भी लेता है तो उसको नुकसान नहीं पहुंचेगा। जंक फूड तो जैसे अब लोगों की लाइफस्टाइल का हिस्सा बन चुका है। परेशानी की बात यह है कि 59% बच्चों के माता पिता मोटापे को लेकर फिक्रमंद नहीं। सबसे ज़रूरी है कि बच्चों के लिए रोल मॉडल बने पेरेंट्स। बच्चा वही खाता है जो वो अपने पेरेंट्स को खाते हुए देखता है। तो जब वो देखेगा कि पेरेंट्स अच्छी ईटिंग हैबिट्स में इन्वॉल्व हैं, उसका काफ़ी अच्छा रोल पड़ता है। एक तरीके से मानसिक उसकी स्थिति पे असर पड़ता है और वो भी हेल्दी ईटिंग की तरफ जाता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पहले तो ये बताया कि शुगर ड्रिंक आपको मोटा बना रहे हैं। फिर WHO ने ही सलाह दी है कि अगर शुगर ड्रिंक्स पर टैक्स लगाकर ज्यादा महंगा कर दिया जाए तो लोग कम खरीदेंगे, कम पिएंगे तो मोटे भी कम होंगे। यानी मोटापे पर टैक्स और सेहत टैक्स फ्री। पवन नारा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। भारत में मोटापे की वजह से लोगों को कई तरह की बीमारियां हो रही हैं। मोटापे की वजह से आप डायबिटीज के शिकार हो सकते हैं, क्योंकि जब आप ज्यादा खाने में ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा लेना शुरू कर देते हैं तो मोटापे का शिकार होना भी आप शुरू हो जाते हैं। स्तन कैंसर, कमर का कैंसर या आंतों के कैंसर की सबसे बड़ी वजह मोटापा होता है। और यही वजह है कि रिसर्च में पता चला है कि मोटापे से गर्भाशय का कैंसर भी हो सकता है। वजन बढ़ने से आपका दिल शरीर के बाकी हिस्सों में सही ढंग से ब्लड सप्लाई यानी रक्त का सप्लाई नहीं कर पाता है, जिससे दिल का दौरा पड़ने की संभावना भी बढ़ जाती है और मोटापे के कारण लोग डिप्रेशन के शिकार भी हो जाते हैं। मोटापे की वजह से आपके आंत की कोशिकाओं पर ज्यादा दबाव होते हैं, जिससे आंत संबंधित बीमारियां हो सकती हैं। मोटापे के कारण आपका डायफ्राम कमजोर हो जाता है और जिससे आप हार्निया के शिकार हो जाते हैं। मोटापे के कारण हाई ब्लड प्रेशर होने से किडनी फेल और हार्ट अटैक का खतरा भी बढ़ जाता है। और मोटापे के कारण शरीर का वजन बढ़ने से आप जोड़ों के दर्द के शिकार भी हो जाते हैं। कि 8 साल के बच्चों में भी हम लोग डायबिटीज़ या फिर हाइपरटेंशन, हाइपोथायरॉयड, इस तरह की हम बीमारियां उनके अंदर देखते हैं, जिसका काफ़ी ज़्यादा रिलेशन उनके लाइफस्टाइल और ईटिंग हैबिट्स के साथ है। अब अगर हम ये बात करें कि पेरेंट्स को कितना अवेयर होना चाहिए इस बारे में, तो पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पे। पहले तो ये चीज़ का ध्यान रखना कि आपका बच्चा डेली बेसिस पे सुबह से रात तक क्या खा रहा है। उसमें अच्छे फूड्स जैसे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, होल ग्रेन्स हैं, इनका कंजम्पशन बच्चा कर रहा है या नहीं कर रहा है।